नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने का वर्ण की बात करूं तो का वर्ण में आधा तो क है और इसमें आ स्वर छुपा हुआ है। इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आ स्वर छुपा हुआ है, क्योंकि यह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों, क्रोध शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। क्रोध शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कृपण शब्द का क्या करना है? कृपण शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर का पर जो ये मात्रा लग रही है, ये री की मात्रा है, तो इसमें आधा तो क हो जाएगा और ये री हो जाएगा। आधा क हो जाएगा और री हो जाएगा और आधा पे, इसमें से आ निकाल देंगे तो इसका सही जो वर्ण विच्छेद हो जाएगा वो डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा इसका वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों, पुल्लिंग शब्द की बात बोलूँ तो मूर्खता स्त्रीलिंग है, निद्रा स्त्रीलिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग है। कपट की बात करूँ तो कपट हमेशा किया जाता है, तो कपट शब्द जो है वो पुल्लिंग है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का, तो कृष्ण शब्द का अगर हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो कृष्णा होता है। क्या होता है? कृष्णा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते? एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते। पानी हमेशा एक वचन में रहता है। प्रेम और वर्षा, दोस्तों ये एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते, क्योंकि यह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों शब्द जो हैं एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? हमेशा एक वचन में नहीं रहता। आकाश शब्द जो है इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, क्योंकि इसका बहुवचन हम बना ही नहीं सकते। इसी प्रकार से जनता भी एक वचन शब्द है, भीड़ भी एक वचन शब्द है। लेकिन प्राण की बात करूँ तो प्राण शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण शब्द जो है दोस्तों वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोस्तों, मेरे भाई के लिए, यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और किसी को देने के भाव में अगर के लिए का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। किसी चीज़ को देने के भाव में, तो यहाँ पर संप्रदान की विभक्ति जो होती है, एक तो के लिए होती है दोस्तों और एक को होती है। के लिए और को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी को बुलाओ पता नहीं चल रहा किसको बुलाएं, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। कोई निश्चितता का पता नहीं चल रहा है किसको बुलाएं, यानी बोल रहा है कि किसी को बुलाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि सर्वनाम जो होते हैं वो किसके स्थान पर आते हैं? वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो जहां पर 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। राइट आंसर सी होगा। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? दोस्तों, राम कर्ता हो गया, सेब क्या हो गया? कर्म हो गया और खाता क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म भी मौजूद है और कर्ता भी मौजूद है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वाक्य का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि राम के खाने से सेब जो है वो कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि सेब पर प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया होती है।
उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्राविशेषण है? तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि प्राविशेषण क्या होते हैं। प्राविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता को बताने का काम करें, जो विशेषण की भी विशेषता को बताने का काम करें, वह प्राविशेषण कहलाते हैं। मैं यहाँ पर कहूँ कि उर्वशी सुंदर है, उर्वशी सुंदर है, उर्वशी सुंदर है। अब यहाँ पर अत्यंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बोल रहा है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द तो सुंदर हो गया। अब कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर विशेषण यानी कि सुंदर शब्द की भी विशेषता को बता दिया, अत्यंत सुंदर है। तो सुंदर की भी विशेषता को बताने का किसने काम किया है? अत्यंत शब्द ने किया है, क्योंकि उर्वशी सुंदर है, लेकिन कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर बात आ रही है अत्यंत सुंदर है। तो विशेषण की भी विशेषता को बताने का काम जो करते हैं वो प्राविशेषण कहलाते हैं। तो अत्यंत शब्द जो है वो यहाँ पर क्या है? प्राविशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब दोस्तों खिलौने तो गिनकर खरीदे जाते हैं क्योंकि ये संख्यावाचक होते हैं। अब यहाँ पर संख्यावाचक तो हैं लेकिन निश्चित नहीं है। ढेर सारे का मतलब 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, पता नहीं चल रहा। तो हम बात करेंगे कि यह अनिश्चयवाचक संख्यावाचक है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ढेर सारे खिलौने पता नहीं कितने हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कसौटी तद्भव शब्द है, काठ तद्भव शब्द है, कहानी तद्भव शब्द है, लेकिन कार्य जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका तद्भव जो होता है वो काज होता है। क्या होता है? काज होता है। तद्भव शब्द बने हैं, तो दोस्तों तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके बनाए जाते हैं। संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तद्भव शब्द बनाए जाते हैं। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? उर्दू का उपसर्ग दोस्तों अल जो है वो उर्दू का उपसर्ग है, क्योंकि अलविदा जो है उर्दू का ही शब्द है, क्योंकि इसमें अल उपसर्ग लगा होता है अलविदा में। तो अल उपसर्ग किसका है? उर्दू का है। गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों गुडाकेश का संधि विच्छेद करेंगे तो गुडाका धन ईस, गुडाका धन ईस से मिलकर बन रहा है गुडाकेश। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा केंद्र में हमें समास बताना है। तो परीक्षा के लिए केंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा परीक्षा के लिए केंद्र। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा दोस्तों। कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कृपा जो है दोस्तों वो कोप शब्द का विलोम है, कोप शब्द का विलोम है कृपया। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? तो दोस्तों अनभिज्ञ शब्द का विलोम जो होता है वो अभिज्ञ होता है। क्या होता है? अभिज्ञ होता है। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम पतन होता है। उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? पतन। निरप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों निरप जो है भूप या महीप या राजा का पर्यायवाची होता है। तो भूप और महेप ये इसके समानार्थी हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची की बात करूं तो पुलोमजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये इंद्राणी का पर्यायवाची है। पुलोमजा जो है वो इंद्राणी का पर्यायवाची है। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो दोस्तों आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं। आयु में जो बड़ा व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? ज्येष्ठ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों ये निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि जिन वाक्यों में किसी चीज़ के काम को ना करने का किया जाता है, मना किया जाता है, वो कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप का चयन करें। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप जो होगा वो बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ की बात करूँ, जयोत्सना एकदम सही लिखा हुआ है, संतुष्ट सही है, सुपर्णखा एकदम सही है, लेकिन पृष्ठभूमि की बात करूँ तो ये अशुद्ध है, क्योंकि पृष्ठभूमि होता है। क्या होता है? टा की जगह पे ठा होता है, पृष्ठभूमि। ये शुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए,
तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। तो दोस्तों यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात तो यहाँ पर। और यहाँ पर जो त्रुटि है वो कारक संबंधी त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर के लिए कारक का प्रयोग नहीं होगा। इसका शुद्ध रूप होगा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए। होश में लाए तो के लिए का प्रयोग नहीं होगा, कारक संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। छात्र पढ़ते होंगे यह किस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध करा रही है। तो दोस्तों छात्र पढ़ते होंगे इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो यहाँ पर करा रही है ये संदिग्ध वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर किया जाता है विवरण चिन्ह का प्रयोग। अगला प्रश्न है विभाव के दो प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों विभाव के दो प्रकार जो होते हैं वो आलंबन और उद्दीपन होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस रस की उपस्थिति रहती है। तो वहां पर दोस्तों करुण रस की उपस्थिति रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है अनुप्रास में, तो दोस्तों ठीक है एकदम। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं श्लेष अलंकार में, ये भी ठीक है। उत्प्रेक्ष उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, ये भी ठीक है। संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसी वस्तु में संदेह उत्पन्न किया जाता है, तो ये वाला विकल्प जो है वो एकदम गलत है। जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अर्थालंकार। क्या कहते हैं उसे? अर्थालंकार कहते हैं। पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य के मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों पाली भाषा जो प्रसिद्ध रही थी वो बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध रही थी, तो बौद्ध साहित्य से फेमस है ये। रचना और रचनाकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों रचना और रचनाकार की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त सांकेत ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। अज्ञ नदी के दीप और हरियोध प्रिय प्रवास। तो दोस्तों राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो सम्मिलित नहीं है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के जो रचयिता हैं दोस्तों ये हैं भारतेंदु हरिचंद। ये कौन से हैं? भारतेंदु हरिचंद। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है। तो दोस्तों विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस में है। कहाँ पर है ये? मॉरिशस में है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। दोस्तों तो रागड़ी बोली जो है वो हरियाणा में बोली जाती है। ये बोली कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।